हेलो एवरीवन। तो आज से अब हम लोग एक नया सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, मैथमेटिक्स मैथ्स मैजिक फॉर क्लास 2। तो ये स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग प्लीज़ टैकियोनिक जेस्ट को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं सारे के सारे चैप्टर्स कवर करूँगा। और सब्सक्राइब इसलिए करो ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो पोस्ट करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाए। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, जो है काउंटिंग इन ग्रुप्स। चैप्टर नंबर 1 मैं नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 कम्प्लीटली एक प्रैक्टिकल चैप्टर है, और वो आपको जब आपके टीचर क्लास में पढ़ाएंगे तब आप अच्छे से उसको ध्यान देना। चैप्टर नंबर 2 में है काउंटिंग इन ग्रुप्स, और यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लो, और चलिए अब हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। तो काउंटिंग इन ग्रुप्स में सबसे पहले कह रहा है कि लुक एंड गेस द नंबर। तो हमें देखना है और नंबर को गेस करना है, लेकिन हमें काउंटिंग सिर्फ 1 2 3 ऐसे नहीं करना, हमें ग्रुप्स में काउंट करना है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर कुछ कप्स दिए हुए हैं। तो फर्स्ट लाइन में 1 कप है, सेकंड लाइन में 2 कप्स हैं, थर्ड लाइन में 3 कप्स हैं, और फोर्थ लाइन में 4 कप्स हैं। तो अगर हम इन तीनों का एक ग्रुप बनाएं और फिर इन तीनों का एक ग्रुप बनाएं, और ये जो लास्ट में 4 कप्स हैं इसका एक ग्रुप बनाएं, तो हमारे पास टोटल कितने ग्रुप्स हो गए? तो टोटल हमारे पास 3 ग्रुप्स हो गए, जिसमें पहले वाले ग्रुप में टोटल 3 कप्स हैं, दूसरे वाले ग्रुप में 3 कप्स हैं, और तीसरे वाला जो ग्रुप है उसमें 4 कप्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कप्स कितने हो गए स्टूडेंट्स? अगर हम लोग टोटल काउंट करें तो वो हो गया हमारा 3 + 3 + 3, दैट इज इक्वल टू 3 + 3 + 4, दैट इज इक्वल टू 10। तो हमारे पास टोटल 10 कप्स आ गए। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कैन यू गेस हाउ मेनी कप्स, तो दैट इज इक्वल टू 10। देखिए उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 3 and 3 is 6 cups and 4 cups below that should be 10 cups। तो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया 3 and 3, टोटल 6 कप्स और फिर 4 कप्स, दैट इज इक्वल टू 10 कप्स। तो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर कुछ पेयर ऑफ शूज़ दिए हुए हैं। तो 1 पेयर ऑफ शूज़ जो होता है इट इज़ इक्वल टू 2, मतलब 1 पेयर इक्वल टू 2 के बराबर होता है, मतलब एक पेयर में 2 ऑब्जेक्ट्स होती हैं। तो जब हम कहते हैं कि 1 पेयर ऑफ शूज़, इसका मतलब ये है कि 2 ऑब्जेक्ट्स हैं एक पेयर में। तो हमें काउंट करना है। यहाँ पर क्वेश्चन में है कैन यू गेस हाउ मेनी पेयर्स ऑफ शूज़। तो हमें गेस करना है कि कितने पेयर्स ऑफ शूज़ हैं। तो चलिए काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इन टोटल हमारे पास 9 पेयर ऑफ शूज़ हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें पूछा था कि कितने पेयर्स ऑफ शूज़ हैं, तो उसका आंसर हो गया 9। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल कितने शूज़ हैं, तो आप क्या बताओगे, आंसर क्या होगा? तो हमें पता है कि एक पेयर में 2 शूज़ होते हैं, और टोटल हमारे पास 9 पेयर्स हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 9 × 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, विच इज़ इक्वल टू 18। इसे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2, मतलब जितने पेयर्स हैं उतनी बार हमें 2 प्लस करना है। जैसे कि यहाँ पर टोटल 9 पेयर्स हैं, तो 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2, तो ये टोटल हो गया 9। तो ये भी कुल मिलाकर के हो जाता है 18। चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें कहा है कि देयर आर 3 लाइन्स विथ 3 पेयर्स ऑफ शूज़ इन ईच लाइन, दैट मेक्स 9 पेयर्स ऑफ शूज़। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 लाइन है, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन।
और हर एक लाइन में 3 पेयर्स ऑफ शूज़ हैं। आप देख सकते हो 3 जोड़े हैं जूतों के। तो दैट इज़ इक्वल टू 3 + 3 + 3 विच इज़ इक्वल टू 9। सो देर आर टोटल 9 पेयर्स ऑफ शूज़ जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है लुक एट हाउ डिफरेंट थिंग्स आर केप्ट इन ग्रुप्स, ट्राई टू गेस द टोटल नंबर विदाउट काउंटिंग ईच थिंग। तो हमें टोटल नंबर बताना है विदाउट काउंटिंग ईच थिंग। तो हमें ग्रुप्स में काउंट करनी है और बताना है कि हाउ डिफरेंट थिंग्स आर केप्ट इन ग्रुप्स। जैसे ये जो फर्स्ट वाला डायग्राम है इसमें हमें पूछ रहा है कि हाउ मेनी ग्लासेस आर देयर। तो हम इंडिविजुअल ग्लास को काउंट नहीं करेंगे, हम ग्रुप्स में काउंट करेंगे और देखेंगे कि टोटल कितने ग्लासेस हो रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, ये तीसरा ग्रुप है और ये चौथा ग्रुप है। और हर एक ग्रुप में अगर हम देखें तो कितने ग्लासेस हैं, तो 1 2 3। तो अगर हर एक ग्रुप में हम देखें तो टोटल 3 ग्लासेस हैं। तो फिर अगर हम यहाँ पर हमें पूछा है कि टोटल कितने ग्लासेस हैं, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 1 2 3 4, तो टोटल हमारे पास 4 ग्रुप्स हैं और हर एक ग्रुप में 3 ग्लासेस हैं। तो टोटल हो गए 4 × 3 विच इज़ इक्वल टू 12। इसे हम लोग एडिशन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं सिंपली। तो 4 ग्रुप्स हैं और हमें पता है कि हर ग्रुप में 3 ग्लास है, तो हम लिखेंगे 3 4 बार, तो 3 + 3 + 3 + 3। तो दिस इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट है ये कुछ बैंगल्स दिए हुए हैं। तो ये कुछ ग्रुप्स हैं और टोटल 1 2 3 4 5 ग्रुप्स हैं और हर एक ग्रुप में 1 2 3 4 5, तो एक ग्रुप में 5 बैंगल्स हैं और टोटल 5 ग्रुप्स हैं। तो वो हमसे पूछ रहे हैं कि टोटल कितने बैंगल्स हैं। तो टोटल जो बैंगल्स हैं, तो हमारे पास टोटल 5 ग्रुप्स हैं और हर एक ग्रुप में, अब हम ये मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं स्टूडेंट्स क्योंकि हर एक ग्रुप में 5 बैंगल्स हैं। अगर अलग अलग ग्रुप रहता और अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग नंबर के बैंगल्स होते, जैसे एक ग्रुप में 2 बैंगल, दूसरे ग्रुप में 3 बैंगल, तीसरे ग्रुप में 5 बैंगल, तो हम मल्टीप्लिकेशन नहीं करते। मल्टीप्लिकेशन हम लोग तब करते हैं, मल्टीप्लिकेशन मैं आपको डिटेल में बाद में पढ़ाऊँगा, बट यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सारे ग्रुप में इक्वल नंबर ऑफ बैंगल्स हैं। तो यहाँ पर 5 × 5 विच इज़ इक्वल टू 25, ये आंसर है। तो समेशन के थ्रू अगर हम इसे करें तो हमारे पास 5 ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप में 5 बैंगल्स हैं। तो 5 + 5 + 5 + 5 + 5 इट इज़ इक्वल टू 25। तो टोटल 25 बैंगल्स। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ ईयर रिंग्स दिए हुए हैं और हमसे पूछ रहे हैं कि कितने पेयर्स ऑफ ईयर रिंग्स हैं। तो अगर हम लोग काउंट करें और हमें पता है कि एक पेयर का जो होता है 1 पेयर इज इक्वल टू 2। एक पेयर में 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं, या 2 ईयर रिंग्स हो सकती है, 2 शूज़ हो सकते हैं। एक पेयर का मतलब होता है कि उसमें 2 चीज़ें हों। तो हमें पूछ रहा है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ईयर रिंग्स आते हैं। तो चलिए काउंट करते हैं। 1 2, तो 1 पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, 5 पेयर्स, 6 पेयर्स, 7 पेयर्स, 8 पेयर्स, 9 पेयर्स, 10 पेयर्स, 11 पेयर्स, 12। तो टोटल 12 पेयर ऑफ ईयर रिंग्स हैं। नेक्स्ट है देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ स्पून्स। तो यहाँ पर कुछ स्पून्स दिए हुए हैं और 3 ग्रुप्स हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी इन ईच ग्रुप। तो 3 ग्रुप हैं स्पून्स के, ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है और ये तीसरा ग्रुप है। और हर एक ग्रुप में कितने स्पून्स हैं, तो एक ग्रुप को पकड़ते हैं और टोटल नंबर ऑफ स्पून्स काउंट करते हैं कितने हैं उसमें। चलिए काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हर एक ग्रुप में 8 स्पून्स हैं। तो इसका आंसर है 8। गेस द टोटल नंबर ऑफ स्पून्स। तो अभी हर एक ग्रुप में 8 स्पून्स हैं और टोटल 3 ग्रुप्स हैं। तो हम कैसे इसको एडिशन के थ्रू लिखेंगे, वो होगा 8 + 8 + 8
विच इज़ इक्वल टू 24। तो टोटल हमारे पास 24 स्पून्स हैं। नेक्स्ट है मोर और लेस, लेट अस गेस। तो हमें गेस करने को कहा है मोर और लेस। तो रिंग द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर को हमें सर्कल करना है। नंबर ऑफ टीथ इन योर माउथ, मोर देन 40 और लेस देन 40। तो जो हमारे मुंह में जो जितने दांत हैं, क्या वो 40 से ज़्यादा है, क्या वो 40 से कम है? तो जो दांत होते हैं हमारे मुंह के अंदर वो 40 से कम होते हैं, तो इसीलिए लेस दैन 40 ये आंसर है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ सीड्स इन एन ऑरेंज। तो ये एक ऑरेंज दिया हुआ है, उसके अंदर पूछ रहा है कि जितने जो सीड्स होते हैं वो क्या 50 से ज़्यादा होते हैं या 50 से कम, मोर देन 50 50 से ज़्यादा या लेस देन 50 50 से कम। तो जो नंबर ऑफ सीड्स होते हैं वो 50 से कम होते हैं एक ऑरेंज में, तो इट इज़ लेस देन 50। नंबर ऑफ मैच स्टिक्स इन अ मैच बॉक्स। तो ये एक मैच बॉक्स है और पूछ रहा है कि जो नंबर ऑफ मैच स्टिक्स है, इज़ इट मोर देन 30 30 से ज़्यादा है या लेस देन 30 30 से कम है। तो जो नंबर ऑफ मैच स्टिक्स होते हैं एक मैच बॉक्स में, वो डिपेंड करता है मैच बॉक्स के साइज़ पे। आजकल बड़ी बड़ी मैच बॉक्स आने लगी है, तो अगर मैच बॉक्स बड़ा है तो उस केस में नंबर ऑफ मैच स्टिक्स जो होगा वो 30 से ज़्यादा होगा, उस केस में ये आंसर होगा। लेकिन अगर मैच बॉक्स छोटी है तो मैच स्टिक्स भी उसमें कम होते हैं, तो उस केस में हमारा आंसर ये होगा। हम लोग अज्यूम करते हैं कि ये जो मैच बॉक्स है ये छोटी वाली मैच बॉक्स है, तो जो नंबर ऑफ मैच स्टिक्स होगा वो इसमें 30 से कम होगा, इसलिए लेस दैन 30 हमारा आंसर होगा यहाँ पर। ये आंसर आपका वेरी कर सकता है, तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ पेंसिल्स इन योर क्लास। तो हमें काउंट करना है कि हमारे क्लास में टोटल कितने पेंसिल्स हैं और उसका आंसर लिखना है। तो वो पूछ रहा है इज़ इट मोर देन 45, क्या वो 45 से ज़्यादा है, और लेस दैन 45, क्या वो 45 से कम है। तो आप अपने क्लास में काउंट कर सकते हो कि आपके क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं, और ऑन एन एवरेज हर एक बच्चा एक पेंसिल अगर लाता है तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जितने होंगे आपके टोटल नंबर ऑफ़ पेंसिल्स भी उतने ही होंगे, अगर हर एक स्टूडेंट एक पेंसिल लेके आता है। तो आप काउंट कर सकते हो इन जनरल जो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स एक क्लास में होते हैं वो 45 से कम होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ़ पेंसिल्स भी 45 से कम होंगे। तो इस केस में हमारा आंसर आया लेस दैन 45। नेक्स्ट है नंबर ऑफ़ स्पोक्स इन वन साइकिल व्हील। तो एक साइकिल के व्हील में, एक साइकिल के चक्के में पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ़ स्पोक्स होते हैं। इज़ इट मोर दैन 20, क्या वो 20 से ज़्यादा होते हैं। इज़ इट लेस दैन 20, क्या वो 20 से कम होते हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ़ स्पोक्स होते हैं ना एक साइकिल के व्हील में, वो हमेशा 20 से ज़्यादा होते हैं, तो इस केस में हमारा आंसर हुआ मोर दैन 20। तो नेक्स्ट यहाँ पर एक एक्सरसाइज दिया हुआ है स्टूडेंट्स, तो मैं चाहता हूँ कि आप सब ये एक्सरसाइज करो। इसे कहते हैं हॉप टिल यू ड्रॉप। तो आपको क्या करना है कि हॉप करना है। तो फर्स्ट केस में लिखा है कि हाउ मेनी टाइम्स कैन यू हॉप ऑन योर राइट फुट विदाउट फॉलिंग। मतलब आप कितनी बार अपने राइट फुट पे हॉप कर सकते हो बिना गिरे। तो आप ये एक्सरसाइज अभी के अभी ट्राई करो। आप खड़े हो जाओ और राइट फुट पे खड़े हो जाओ और अपना लेफ़्ट लेग इस तरह से ऊपर कर लो और आप जंप करो, और आप देखो कि कितने बार आप जंप कर सकते हो गिरने से पहले। उसको काउंट करो और उसको यहाँ पर लिख दो, वो यहाँ पर आपका आंसर होगा। नेक्स्ट आपको फिर से वही चीज़ करना है, हाउ मेनी टाइम्स कैन यू हॉप ऑन योर लेफ़्ट फुट विदाउट फॉलिंग। तो सेम चीज़ अब आपको करनी है लेफ़्ट फुट के साथ में। आप क्या करो कि लेफ़्ट फुट को नीचे रखो, राइट फुट को ऊपर करो, और आप फिर जंप करो और देखो कि आप कितनी बार जंप कर पा रहे हो बिना गिरे। ठीक है, उसको काउंट करो और यहाँ पर उसका आंसर लिखो। नेक्स्ट इज़ जॉइन द डॉट्स। तो यहाँ पर एक डॉगी है जिसका नाम है जोजो। तो कह रहे हैं कि जोजो डॉगी इज़ हंग्री, वो भूखा है। जॉइन द डॉट्स इन ऑर्डर फ्रॉम 21 to 52 एंड फाइंड आउट व्हाट इज़ हिडन फॉर हिम टू ईट। मतलब हमें डॉट्स को ज्वाइन करना है स्टार्टिंग फ्रॉम 21 to 52, स्टार्टिंग फ्रॉम 21 और हमें 52 तक ज्वाइन करना है, और हमें फाइंड आउट करना है कि
व्हाट इज़ हिडन फॉर हिम टू ईट, मतलब कि उसके खाने के लिए क्या छुपा हुआ है इस फोटो में, इस पिक्चर के अंदर। तो जोजो अगर यहाँ पर भूखा है तो चलिए देखते हैं कि खाने के लिए क्या है हमारे पास। तो हमें 21 से स्टार्ट करना है और 52 तक जाना है। तो 21 से स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट इज़ 22, देन 23, उसके बाद 24, उसके बाद 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 यहाँ पर है, देन इट इज़ 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52। तो जो हंग्री है और उसके लिए खाने के लिए यहाँ पर एक बोन है। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट टॉपिक है नॉटी भुर्रू। तो भुर्रू हैज़ स्टोन सम पेजेस ऑफ दिस बुक। तो भुर्रू एक पपी है और उसने एक किताब के कुछ पन्ने फाड़ दिए हैं। तो हमें कह रहा है राइट द पेज नंबर्स इन द करेक्ट ऑर्डर। तो एक पेज नंबर हमें यहाँ पर दिया हुआ है विच इज़ 48। अब भुर्रू ने कुछ पेजेस फाड़े हैं और यहाँ हम देख सकते हैं उनके नंबर्स कुछ इस तरह से हैं, 47, 51, 50, 52। तो हमें उसको ऑर्डर करना है और यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर 48 है, तो 48 से पहले क्या आता है स्टूडेंट्स? करेक्ट, 47। तो 47, 48, नेक्स्ट क्या होगा? 49, नेक्स्ट 50, नेक्स्ट 51, नेक्स्ट 52, नेक्स्ट 53। तो इस तरह से हमने पेजेस को ऑर्डर कर दिया। नेक्स्ट इज पजलिंग टेल। तो ये कहानी है चिपकू एक रैट के बारे में। चिपकू एक रैट है और उसकी एक बहुत लंबी टेल है। तो यहाँ पर कह रहा है चिपकू रैट हैज़ अ लॉन्ग टेल, मतलब चिपकू जो रैट है उसकी एक बहुत लंबी टेल है। When he was sleeping, naughty cat thought of tying his tail to the poles. तो जब ये चिपकू रैट सो रहा था, एक बदमाश बिल्ली ने सोचा कि चिपकू रैट की जो पूंछ है उसे पोल्स से बांध दिया जाए। She started from the pole with the biggest number. तो उस कैट ने सबसे बड़े नंबर वाले पोल से शुरुआत करी। She moved on to the smaller numbers in order. और फिर उसने स्मॉलर नंबर्स वाले पोल्स की तरफ मूव किया। मतलब ये है कि ये चिपकू रैट है और इसकी एक बहुत लंबी पूंछ है और एक बदमाश बिल्ली चाह रही है कि वो जो उसकी जो पूंछ है वो पोल्स से बांध दे, लेकिन वो इस तरह से बांध रही है कि वो सबसे बड़े नंबर से शुरू कर रही है और छोटे नंबर्स की तरफ जा रही है इन ऑर्डर। तो एक एक करके हमें ऑर्डर में जाना है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हेल्प हर इन टाइम बट द टेल शुड नॉट क्रॉस इटसेल्फ एनीवेयर। मतलब हमें इसकी मदद करनी है लेकिन टेल शुड नॉट क्रॉस इटसेल्फ, मतलब इस तरह से हमें इस टेल को टाई करना है कि वो टेल जो है आपस में क्रॉस ना करे। तो चलिए हम मदद करते हैं इस कैट की, इस चिपकू रैट की पूंछ को पोल्स से बांधने में। तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर 37 है और नेक्स्ट बड़ा नंबर हमें ढूंढना है। तो यहाँ पर कुछ नंबर्स हैं 35, 32, 33, 34, 36। तो नेक्स्ट बड़ा नंबर जो आता है 37 के बाद या 37 से पहले जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो होता है 36। तो सबसे बड़ा नंबर तो ऑलरेडी यहाँ पर है 37। तो नेक्स्ट जो हमारा होगा वो होगा 36। उसके बाद हमें देखना है कि 37 और 36 को छोड़ के बाकी जो नंबर्स है उनमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो क्या है नेक्स्ट। तो यहाँ पर 34 है, 32 है, 33 है, 35 है। तो 33, 32, 34, 35 में जो सबसे बड़ा होता है वो होता है 35। तो नेक्स्ट अब हम लोग 35 को टाई करेंगे, बट ये ध्यान में रखेंगे कि वो क्रॉस ना करे आपस में। तो 35 नेक्स्ट जो बड़ा नंबर है होता है वो होता है 34 जो यहाँ पर है। तो हम लोग 34 को टाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पर 32 है, 33 है और 28 है, 29 भी है।
तो 34 के बाद जो नेक्स्ट बड़ा नंबर आता है वो होता है 33। तो फिर से हम लोग इस तरह से जाएंगे और हम लोग टाई करेंगे 33। उसके बाद जो नेक्स्ट बड़ा नंबर आएगा 33 के बाद 32 जो यहाँ पर है। 32 के बाद यहाँ पर कुछ नंबर्स हैं 30, 31, 28, 29। तो इन चारों नंबर में सबसे बड़ा है अभी 32 के बाद 31। तो हम लोग टाई करेंगे 31 को यहाँ से बिना क्रॉस किए 31। तो नेक्स्ट 31 के बाद आता है 30 और 30 के बाद आता है 29, 29 के बाद आता है 28। तो इस तरह से ऑर्डर में हमें करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगेस्ट नंबर एंड देन गोइंग टू द स्मॉलर नंबर्स। और फिर फाइनली यहाँ पर 27 है, तो फिर फाइनली हम लोग 27 को 28 से कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से ये जो शैतान बिल्ली है उसने चिपकू द रैट की पूंछ को पोल्स से बांध दिया। नेक्स्ट स्टोरी है द बिग कैरेट की। इसमें कहता है कि एन ओल्ड मैन प्लांटेड अ कैरेट सीड। एक बूढ़ा आदमी ने एक कैरेट की एक बीज लगाई। द कैरेट ग्रीव बिग एंड स्वीट, इट ग्रीव वेरी वेरी बिग। तो वो जो कैरेट है वो बड़ी हो गई, एंड स्वीट मतलब मीठी हो गई। तो वो जो कैरेट है वो बड़ी हो गई और मीठी हो गई। इट ग्रीव वेरी वेरी बिग, तो फिर वो धीरे धीरे बहुत बड़ी हो गई। उसके बाद क्या हुआ, ही ट्राइड टू पुल आउट द कैरेट बट इट डिड नॉट कम आउट। जब कैरेट बहुत बड़ी हो गई तो ये जो बूढ़ा आदमी है उसने कोशिश करी उस कैरेट को खींच के बाहर निकालने की, बट वो नहीं कर पाया। उसके बाद उसने क्या किया कि ही क्विकली कॉल्ड हिज वाइफ। उसने अपनी वाइफ को बुलाया। द ओल्ड मैन पुल्ड द कैरेट लीव्स एंड द ओल्ड वुमन पुल्ड हिम बट दे कुड नॉट पुल इट आउट। तो जब ओल्ड मैन कैरेट को खींच ना पाया तो उसने अपनी वाइफ को बुलाया और फिर द ओल्ड मैन जो कैरेट के लीव्स हैं यहाँ पर, उन लीव्स को पकड़ा और खींचा, और उसकी जो वाइफ है उसने ओल्ड मैन को पकड़ा और दोनों ने मिलकर कैरेट को खींचने की कोशिश करी, बट तब भी वो उस कैरेट को खींच ना सके। बट दे कुड नॉट पुल इट आउट, दोनों मिलकर भी उसे बाहर ना निकाल पाए। तो नेक्स्ट ओल्ड मैन ने क्या किया, द ओल्ड वुमन कॉल्ड हर ग्रैंड डॉटर। फिर क्या हुआ, जो बूढ़ी औरत थी उसने अपनी ग्रैंड डॉटर को बुलाया, और फिर द ओल्ड मैन, द ओल्ड वुमन एंड द ग्रैंड डॉटर ट्राइड बट कुड नॉट पुल द कैरेट आउट। उसके बाद बूढ़ा आदमी, उसकी वाइफ और उसकी ग्रैंड डॉटर तीनों ने मिल के फिर कोशिश करी उस कैरेट को खींचने की, बट तब भी वो ना कर पाए। दे कुड नॉट पुल द कैरेट आउट, वो नहीं कर पाए। तो नेक्स्ट क्या हुआ कि द ग्रैंड डॉटर कॉल्ड द डॉग। उसके बाद जो ग्रैंड डॉटर थी, मतलब कि इसने इसके घर में जो कुत्ता था उसे बुलाया। द ओल्ड मैन, हिज वाइफ, ग्रैंड डॉटर एंड द डॉग कुड नॉट पुल द कैरेट आउट। फिर क्या हुआ कि जो चारों मिल करके उस कैरेट को खींचने की कोशिश किए, ओल्ड मैन, उसकी वाइफ, उनके ग्रैंड डॉटर और डॉग, ये चारों मिल करके फिर कैरेट को खींचने की कोशिश की, बट वो कैरेट तब भी बाहर नहीं आया। उसके बाद देन द डॉग कॉल्ड द कैट, एवरीवन पुल्ड एंड द कैट हेल्ड ऑन टू द डॉग्स टेल, कैरेट डिड नॉट मूव। मतलब उसके बाद क्या हुआ, जब इतनी कोशिश के बाद भी कैरेट बाहर नहीं आया तो जो डॉग है उसने कैट को बुलाया, और फिर सब लोग मिलकर एवरीवन पुल्ड एंड द कैट हेल्ड ऑन टू द डॉग्स टेल। तो सब लोगों ने मिलकर, और जो कैट है उसने डॉग की जो पूंछ है वो पकड़ ली, और सारे लोगों ने मिलकर ज़ोर से कैरेट को खींचने की कोशिश की, खींच करके बाहर निकालने की कोशिश की, मगर फिर भी कैरेट बाहर नहीं आया। द कैरेट डिड नॉट मूव। द कैट कॉल्ड द माउस। फिर क्या हुआ, कैट को एक बुद्धि सूझी, उसने माउस को बुलाया, और फिर ओल्ड मैन, ओल्ड वुमन, ग्रैंड डॉटर, डॉग, कैट और माउस, इन सारे लोगों ने मिलकर इस कैरेट को खींचा और फाइनली कैरेट बाहर आ गया। दे ऑल पुल्ड हार्ड टुगेदर एंड कैरेट केम आउट
ज़बूम, दे ऑल फेल डाउन। तो जब कैरेट बाहर आ गया तो फिर सारे लोग गिर पड़े। नेक्स्ट है दे वर सो एक्साइटेड सो दे ऑल वेंट टू द किचन टू मेक गाजर का हलवा एंड एट इट अप। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब कैरेट फाइनली बाहर आ गया तो वो इतने खुश हुए, फिर वो जा कर के इसका गाजर का हलवा बनाया और सारे लोगों ने खूब मज़े से उसे खाया। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन है कि टेक अ लुक एट द पिक्चर एंड राइट, लुक एट द पिक्चर एंड राइट हाउ मेनी आर पुलिंग द कैरेट आउट। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स की जो कैरेट है कितने लोग उसे खींच रहे हैं। तो पिक्चर में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ओल्ड मैन है, ओल्ड वुमेन है जो उसकी वाइफ है, एक ग्रैंड डॉटर है, फिर उनका एक कुत्ता है, फिर एक बिल्ली है और एक माउस है। तो टोटल कितने हैं जो इस कैरेट को खींच रहे हैं यहाँ पर। तो वो चलिए काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो टोटल 6 जन हैं जो उसे खींच रहे हैं। तो उसका आंसर है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट वन टू पुल इट। सबसे पहले कैरेट को किसने खींचा था स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले कैरेट को खींचा था ओल्ड मैन ने, बूढ़े आदमी ने, जिसने खुद उस कैरेट को लगाया था। फिर वो कैरेट को खींच ना पाया इसलिए उसने अपनी वाइफ को बुलाया और फिर बाद में और भी लोग आए, बट सबसे पहले कैरेट को खींचना इसने शुरू करी थी। तो सबसे पहले जो कैरेट को खींचा था वो था ओल्ड मैन। नेक्स्ट है द कैट इज़ डैश इन द लाइन। तो अब हमें काउंट करना है और बताना है कि कैट जो है इस लाइन में कितने नंबर पे है। तो अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 तो कैट 5वें नंबर पे है इस लाइन में, तो यहाँ पर होगा 5। नेक्स्ट है हु वॉज फोर्थ वन टू पुल द कैरेट। तो हमसे पूछ रहे हैं कि जो चौथा है वो कौन है जो कैरेट खींच रहा है, उनमें से चौथा कौन है। तो यह है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो डॉग है फोर्थ। तो हु वॉज फोर्थ वन टू पुल द कैरेट, दैट इज डॉग। हाउ मेनी वेर पुलिंग द कैरेट बिफोर द कैट केम टू हेल्प देम। तो हमसे पूछ रहे हैं कि जब कैट आया मदद के लिए तो उससे पहले कितने लोग कैरेट को खींच रहे थे। तो ये कैट यहाँ पर आता है, उससे पहले हम देखते हैं कि कितने लोग कैरेट को खींच रहे थे। तो कैट के आने से पहले 1 2 3 4। तो कैट के आने से पहले बूढ़ा आदमी, उसकी वाइफ, ग्रैंड डॉटर और डॉग, ये 4 लोग मिलकर के कैरेट को खींच रहे थे। फिर ये खींच नहीं पाए, फिर बाद में कैट आया, बट कैट के आने से पहले ये 4 लोग इसे खींच रहे थे। तो आंसर है 4। नेक्स्ट है मेक अ कैप ऑन द थर्ड वन इन द लाइन। तो जो तीसरा है उसके सिर पे हमें कैप बनानी है। तो चलिए तीसरे के ऊपर कैप बनाते हैं। तो तीसरा कौन है स्टूडेंट्स, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड। तो तीसरा जो है वो है ग्रैंड डॉटर। तो उसके सिर के ऊपर हमें एक कैप बनानी है। आप लोग भी बनाओ इसको अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट है मेक अ मुस्टैच फॉर द 6th वन इन द लाइन। तो जो 6th नंबर पे है उसके मुंह पे हमें मुस्टैच बनानी है। तो 6th पे कौन है, करेक्ट, 6th पे माउस है। 1 2 3 4 5 6। तो माउस 6th पे है, तो हमें एक मुस्टैच बनानी है। तो ये हमने मुस्टैच बना दी। नेक्स्ट स्टोरी है सीमास सेंचुरी। सीमा हैज़ मेड अ डिज़ाइन विद डिफरेंट बिंदीज। तो हम देख सकते हैं कि ये सीमा है और उसने एक डिज़ाइन बनाई है विद डिफरेंट बिंदीज। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लुक एट द ग्रुप्स एंड गेस द टोटल नंबर ऑफ बिंदीज। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स ये बताओ कि टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं यहाँ पर। तो चलिए काउंट करते हैं। ये है एक ग्रुप, ये है दूसरा, दिस इज़ थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ। तो जो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स है स्टूडेंट्स वो है 8, करेक्ट। तो यहाँ पर टोटल 8 ग्रुप्स हैं। तो हमें पूछ रहा है कि गेस द टोटल नंबर ऑफ बिंदीज। अब टोटल 8 ग्रुप्स हैं और हर एक ग्रुप में चलिए काउंट करते हैं कि कितने बिंदी हैं। तो इस ग्रुप में देखते हैं कि कितने बिंदी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
तो इस वाले ग्रुप में टोटल 10 बिंदीज हैं। चलिए नेक्स्ट वाला ग्रुप भी काउंट करके देखते हैं, इसमें कितने बिंदीज हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें भी 10 है। तो स्टूडेंट्स आप देखो कि हर एक ग्रुप में 10 बिंदी है। तो हमें पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ बिंदीज कितने हैं। अभी टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं, 8, और हर एक ग्रुप में 10 बिंदी है। तो टोटल नंबर ऑफ बिंदीज कितने होंगे, तो हमें 10 8 बार लिखना होगा, 10 8 बार लिखना होगा। तो 10 प्लस 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 10। चलिए देखते हैं 8 बार हमने लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 बार हमने 10 इसलिए लिखा क्योंकि टोटल 8 ग्रुप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और हर एक ग्रुप में 10 बिंदी है, इसलिए 10 प्लस 10 ये 8 बार होगा। तो जो हमारा आंसर होगा इस केस में वो होगा 80। ठीक है, अगर आप ऐड करोगे तो आपको 80 आंसर मिलेगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ मोर ग्रुप्स टू कंप्लीट 100 बिंदीज, हाउ मेनी मोर बिंदीज डू यू हैव टू ड्रॉ। तो अभी हमें 100 बिंदीज चाहिए, तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर 80 बिंदीज हैं। तो हमें कह रहा है कि कितने और बिंदी आपको बनाने होंगे या कितने और ग्रुप्स आपको बनाने होंगे कि टोटल हमारे पास 100 बिंदीज हो। तो हमारे पास यहाँ पर 8 ग्रुप्स हैं और टोटल 80 बिंदीज हैं, और हमें पूछ रहा है 100 बिंदीज। तो हमें 20 और बिंदीज बनानी है। ठीक है, तो 20 और बिंदीज के लिए कितने ग्रुप्स हमें चाहिए, करेक्ट, तो हमें 2 ग्रुप्स और चाहिए, मतलब 2 ग्रुप्स, क्योंकि हर एक ग्रुप में 10 है और 10 प्लस 10 20 होता है, और हमें 20 बिंदीज और चाहिए ताकि वो टोटल 100 हो जाए। इसलिए हमें 2 ग्रुप और बनाने होंगे बिंदीज के। तो स्टूडेंट्स, ये मैं एक होमवर्क आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप 2 और ग्रुप्स बना लो, हर एक ग्रुप में 10-10 बिंदी होगा और वो टोटल 100 बिंदीज के बराबर होगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इससे हम लोग चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, चैप्टर 2 सॉरी हमारा कंप्लीट हो गया। ये था काउंटिंग इन ग्रुप्स। इसमें हमने सीखा कि कैसे ग्रुप्स में काउंट करते हैं, और हमने कुछ एक्सरसाइजेस भी किए। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा हो। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपने नहीं किया है तो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो। चलिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं आप लोग से, तब तक के लिए गुड बाय।